नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 6ष्ठम स्कंद का 12वां अध्याय। वृत्तासुर का वध। ओम श्री शुकवाच। इंद्रो वृत्तावचा सुत्वा गतालीकं पूजयत गृहीत वज्रां प्रहसंस्तुमाय गत विषम्याम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वृत्तासुर ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने वृत्तासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार का आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए वे कहने लगे, ओम श्री इंद्रवाय अहो दानो सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशि भक्तां सर्वात्मनां आत्मानं सुहृदं जगदीश्वरं भगवान् भवान्तासी मायां वैवैष्णवीं जनमोहिनी यद् विहायाशुनं भावं माहं महापुरुषतां गता। देवराज इंद्र ने कहा, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है कि तुमने समस्त प्राणियों के सुहृद आत्मस्वरूप जगदीश्वर की अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम अश्रोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। खल्विदं महदाश्चर्यं यद् रजा प्रकृतेस्तत्र यद् रजा प्रकृतेस्तव वासुदेवे भगवती सत्त्वात्मनि दृढ़ामति यस्य भक्तिर्भगवती यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडितो अमृता बोलो किम क्षुद्रे खात कौन के। अवश्य यह बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो तो भी विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता में लगी हुई है।
जो परम कल्याण के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय इति ब्रूह्मणां वन्योन्यं धर्म जिज्ञास्या नृप, युयुधाते महावीर्यां इन्द्रवृत्तो युधामति धामपति। यो युधाने महावीर्यां विन्द्रवृत्तो युधामपति। आविद्य विरगम वृत्रः काषणाय समरिन्दुमः। इंद्राय प्राहिणों घोरम वामहस्तेन मारिसो। सातु वृत्रस्य परिघं करं च कर्णोपमं विच्छेद युगपद देवो वज्रेन शतपर्वणाम्। दौर्यभर्याम् उत्क्रन्त मूलाभ्यां बभौ रक्तस्त्रोऽसुराम् रक्तस्त्रोऽसुरः। छिन्नपक्षो यथा गोत्रां खादभ्रष्टो वज्रिणा हता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने की अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। राजन, अब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावना परिघ उठाकर आकाश में घुमाया और उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वह परिघ तथा हाथी के सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जल से दोनों भुजाओं के कट जाने पर वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों हाथों से खून की धारा बहने लगी। उस समय वह ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र के वज्र की चोट से पंख कट जाने पर कोई पर्वत ही आकाश से गिरा हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृत्वा धरां हनुं भूमो दैत्यो द्युपुत्रां हनुं
नभो गंभीर वक्त्रे ले लिहो वणजवया दष्टावि काल कल्पावि ग्रसन्यो जगन्त्रयम् गतिमातृमहाकाय आक्षि पंस्तरसांगिनी गतिमातृमहाकाय आक्षि पंस्तरसांगिनी गिरिरान पांचाली पद्या निर्जरयन् मही जग्राष्टां समासाद्य वज्रिणं सहवाहनं महाप्राणो महावीर्यो महासर्पयोदुपम दीपम व्रतग्रस्तं महालक्ष्य शाह प्रजापत्यांशुरा हा कष्टमिति निर्विणाय शुक्रशा हर्षयः निगीणोऽपि सुरेन्द्रेण ममारोदरंगता महापुरुषसन्नन्दो महापुरुष सन्नद्धो योगमायावलीन च वित्वा वज्रेण तत्कुक्षन् निष्क्रम्य बलभिर्विभु उच्चकर्तुं शिरां शस्तोर्गिरिशृङ्गमिवोजसाम्। आप पैरों से चलने फिरने वाले पर्वत राज के समान अत्यंत दीर्घकाय वृत्तासुर ने अपनी ठोड़ी को धरती से और ऊपर के होंठ को स्वर्ग से लगाया तथा आकाश के समान गहरे मुंह सांप के समान भयावनी जीव और मृत्यु के समान कराल दानों से मानो त्रिलोकी को निगलता अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रौंदता और प्रबल वेग से पर्वतों को उलटता पलटता वह इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार ले गया जैसे कोई परम पराक्रमी और अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब देखा कि वृत्तासुर इंद्र को निगल गया है तब तो वे अत्यंत दुखी हो गए तथा हाय हाय बड़ा अनर्थ हो गया यो कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र ने महापुरुष विद्या नारायण कवच से
अपने को सुरक्षित कर रखा था और उनके पास पे योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्तासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वज्रस्तु तत्कंधर्माशुवेगां, वज्रस्तु तत्कंधर्माशुवेगां कृन्तनो शमन्तात् परिवर्तमानः न्यपात्यन् न्यपात्यन्तावन् गर्हणीयो ज्योतिषां यनेवर्त्रहते तदा चाखेर्दुन्दुभयो विनो दुर्गन्धरो छिन्दा महर्षि संगा वर्तनलिङ्गैस्तमाविष्टुवानां मन्त्रैर्मुद्रा मन्त्रैर्मुदा कुसुमैरभ्य वर्षतम् वृन्तस्य देहानिष्क्रान्तु मज्जुमात्मज्योतिर्लिङ्गम् वश्यतां सर्वलोकानां लोकं संपद्यत। दुर्वाद ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है उतने दिनों में अर्थात एक वर्ष में व्रत वध का योग उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेगशाली वज्र ने उसकी गर्दन को शव ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध आदि व्रतघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित उस समय वृत्तासुर के शरीर से उसकी आत्मज्योति बाहर निकली और इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे व्रतवधो नाम 12 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण